अमृत वेले करें। और जब आप भंडारे में पहुंचेंगे, बाबा का चित्र होता है, बाबा के सामने जाना है, बाबा को याद करके फिर उसको काम को शुरू करना। भंडारे वालों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, अगर आप 100 का 150 का 200 का 400 का भोजन बना रहे हैं, अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाता है, जो नियमित होता है, सारी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है। तो सभी को जब हम संगठन में करते हैं तो किसी को कुछ बोलते हैं और लाता कुछ और है, क्योंकि कई दफे ऊपर, कई दफे ऐसा होता है पानी डालना चावल में होता है और डालना शुरू कर देते हैं किसमें? सब्जी में। तो उनको फिर क्या करना पड़ता है? बोलना तो पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि मैं भी बोलूं और आप भी बोले। कई दफे होता है ना, भी हम जोर से बोल देते हैं आपस में, तो इसमें नहीं, बुरा नहीं मानना कोई भी, चाहे आप मेरे को भी बोल सकते हैं, तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि जिम्मेवारी वहाँ पर हो जाती है। अगर आपको सुबह 7:30 बजे भोग, क्योंकि 7:30 बजे भोग लगेगा और भोग देना है, अगर आपसे वो गलती हो जाती है तो फिर दोबारा बनेगा कि जल्दी नहीं हो पाएगा ना। तो वो जो भी करना है हमें देख के करना है, चाहे एक बार की 5 बार पूछो, पर वो करना है। और हमें निमित्त बनकर करनी है सेवा। कई दफे क्या होता, करते करते बुरा नहीं मानना, हम सोच लेते हैं हम मालिक बन रहे हैं। आपस में हम कुछ भी बोल देते हैं, माताएं आपस में बोलती हैं, किसी की बात बुरी लग जाती है तो 2 दिन 4 दिन मुंह बन जाता है। बनता है ना, ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं कर। और कभी भी जब भी आपको सेवा का मौका मिलता है, भंडारे की सेवा का मौका मिलता है, चाहे यहाँ मिले, किसी भी सेंटर पर मिले, तो हंसकर जाना है, सेवा करनी है। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, किसी और की सेवा नहीं कर रहे। कभी भी आपको कभी भी बोल दिया जाए कि ये करना है, मैं जब यहाँ पे फोन करता हूँ, कुछ भी सेवा होती है, फटाफट बोलता हूँ, फटाफट जल्दी आइए, तुम्हारी माताएं क्या कहती है? 5 मिनट में आ। कई तो 5 मिनट में आ जाती है और किसी की 5 मिनट 50 मिनट हो जाए। तो अपने को ये चेक करना है कि हम कहाँ लूज तो नहीं, क्योंकि कई दफे करते 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 रात दिन सेवा 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 करते करते थक जाए, तो कहते हैं हमारा योग नहीं। योग आपको, जो भंडारे वाले होते हैं, उनका बहुत कमजोर है, क्योंकि उन्होंने उसी सेवा में योग भी करना है और उसी में सेवा करना। जब मौका मिले तो हम यहाँ पे देखते हैं, शनिवार को तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है, क्योंकि संडे को भोग होता है, तो शनिवार को योग शाम का होता ही नहीं है। और संडे की सुबह की मुरली भी हम कहाँ पे सुनते हैं? टीवी में सुनते हैं। फिर उसके बाद कोई पढ़ता है? कितने पढ़ते हैं? हाथ उठा। कम है, क्योंकि जो टीवी में सुना उसके बाद छुट्टी। चाहे आप थोड़ी देर पढ़ो, मोबाइल में भी रहती है, मोबाइल में चाहे आप जब लेट रहे हो तो लेटते समय भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखना है हर चीज, क्योंकि जब आप भोग बांटने की भी सेवा होती है, बनाने में भी है, तो जब लोग आते हैं तो उनको कैसे उनके
उनके साथ कैसा रहना है और आपसे कोई कैसा। जब आप से कोई कुछ मांगता है तो आप उनको इशारा कर सकते हैं वो चीज वहां रखनी है। इधर पे होता है ना कि आपसे कोई चीज कुछ आके मांगते हैं, आपसे कोई मांग रहा है, जब आपको एक ऊपर बताया था ना ऊपर कि ये चीज यहाँ पे रखी है, जो कोई मांगेगा उनको इशारा कर देना यहाँ पे रखिए और यहाँ से उनको दे देना। तो आप वहां से सिर्फ इशारा कर दो कि वहां पे रखिए, आप अपनी सेवा छोड़ के नहीं। तीसरा, ये कभी नहीं सोचना जब हम अभी अभी संगठन में बैठे हैं, कितने सेंटर 4-5 सेंटर में, ये नहीं सोचना कि ये सीतापुरी के हैं, मधु विहार के, द्वारका के, भरत विहार के, चाणक्य प्लेस के, हम सब एक ही सेंटर के हैं। आज मैंने भी देखा कि जो ग्रुप था, जो चाणक्य प्लेस का ग्रुप था, वो चाणक्य प्लेस के साथ ही बैठा है। जो मधु विहार का ग्रुप था वो मधु विहार के साथ ही बैठा है। माना जो जिस सेंटर से आए हैं वो सारे सेंटर अपने अपने टेबल पे अपने ही ग्रुप में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ क्या जुड़ गया, सेवा करते करते संबंध जोड़ लिया। तो मैं ऐसे संबंध नहीं जोड़ता। तो हमें जब कभी ऐसे आपका संगठन होता है तो सभी सबके साथ बैठना है, यानी अपना ग्रुप नहीं बनना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप आपस में अभी तो मौन है, फिर आपस में आप बाद में मौन के बाद आप उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि आप कैसे भंडारे में सेवा करते हैं, तो हमें ये दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत ऐसे आती है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये ग्रुप नहीं बना, तो सब मिलके रहना है, हमें मिलके सेवा करनी है। तो ये चीज थी। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। अरे माता, आपको डांट ज्यादा पड़ती है? प्यार से पड़ती है, वैसे भी प्यार है माता से। और क्योंकि माता को थोड़ा कम सुनता है, तो जब जोर से बोलते हैं तो तब तक उन तक आवाज जाती है, क्योंकि ऊपर पंखा भी चलता होता है एग्जॉस्ट पे, इधर गैस की साउंड होता है, उसका भी साउंड होता है, तो इन तक आवाज नहीं पहुंच पाती। जोर से बोला जाता है तब उनके पास साउंड पहुंचता है, तो तब वो जाती है। और वो जब उनको बोलेगी ना कुछ, तो वो करेगी कुछ और। बोला चावल ले आओ, तो वो दाल निकाल के ले गया। तो ये चीजें है कि आप कोई भी है, आप आओ, पूछो, फिर आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। क्योंकि जब आप बाबा की दिल से सेवा करेंगे तो आपको कभी भी वो दुख दर्द होने नहीं देगा, दर्द में भी उसकी फीलिंग नहीं आने देगा। उसके बाद जो मर्जी, जब आप बाबा को सुबह जाके आह्वान करते हैं कि बाबा आप आ जाना और आपने यहाँ खड़े होके भोग बनवाना है, तो जब तक आप भोग बनाएंगे तब तक आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। ये हमारी माताओं के भी अनुभव होंगे, मेरा तो है। उसके बाद जब सब कुछ निपट जाता है, उसके बाद आपको उस तरह की फीलिंग होना शुरू होती है। और चाहे फिर से दोबारा अगर भोग बनाना पड़े तो वो फीलिंग फिर से गायब कर देगा। मेरा तो ये पर्सनल अनुभव है, बाकी आप सब अपना सुना सकते हैं। और कोई कुछ पूछना है तो अभी तो मौन पूछ सकते हैं, क्योंकि सीतापुरी वाले भी सेवा करते हैं, सभी सेवा करते हैं। पूछ क्या क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है आपस में संगठन बनाने में, खाने में, किसी में नहीं आती।
पूछ लो। ओम शांति।